देखिए, हमारे जो शहर में हैं मौलाना शहाबुद्दीन, वो कुछ चंद लोगों को अपने साथ लेकर बैठते हैं और ये कहते हैं कि हमारे साथ उलेमा इकराम हैं और आपको गठबंधन को वोट नहीं देना है, आपको सपा को, कांग्रेस को वोट नहीं देना है। तो मेरा सवाल उनसे है, फिर वोट देना किसे है? तो इसका जवाब मिलता है कि आप नोटा को वोट दीजिए। क्यों हम धूप में जाकर नोटा दबाने के लिए जाएंगे? क्या हम अपने वोट का अधिकार इस तरह करेंगे कि वहाँ जाके नोटा दबा दें? मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि आप साइलेंट होकर बीजेपी को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? आप खुलकर कहिए ना कि बीजेपी को वोट दीजिए। फिर ये इनका कहना है कि मज़ार शहीद हो गया, समाजवादी नहीं बोली। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि प्रदेश में सरकार किसकी है? सेंटर में सरकार किसकी है? क्या कांग्रेस की सरकार में मज़ार तोड़े गए थे? क्या समाजवादी की सरकार में मज़ार तोड़े गए थे? फिर कहना है कि समाजवादी बोलती नहीं है। अगर समाजवादी बोलती है और अगर वो अपने अनुयायियों से कहती है या अपने लोगों से कहती है कि आप इसका जवाब दीजिए, तो क्या वो जेल में नहीं डाले जाएंगे? तो क्या समाजवादी का ये फ़र्ज़ नहीं है कि वो ये कहे कि इस वक्त को खामोशी से निकाल लो? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब समाजवादी सरकार थी तो क्या हम इसी तरह परेशान थे? क्या हमारी मस्जिदें टारगेट थीं? क्या हमारे मदरसे टारगेट थे? क्या महिलाएं टारगेट थीं? क्या हम ऐसी बीजेपी को वोट दें जिसका प्रज्वल रवन्ना 2800 महिलाओं के साथ दुष्कर्म कर चुका है? क्या ऐसी बीजेपी को वोट देंगे हम महिलाएं? मैं उन महिलाओं से भी कहना चाहती हूँ, साथ में उन मौलानाओं से भी कहना चाहती हूँ कि ऐसी पार्टी जो 2800 वीडियो उसने खुद बनाए हैं, क्या महिलाएं हमारे समाज की या हमारे दूसरे समाज की, बहुसंख्यक समाज की, ऐसी पार्टी को वोट देंगी? कहाँ गई स्मृति ईरानी? लेकिन मुद्दा यहाँ हमारे शहर के मौलाना का है जिन्होंने ये कहा है कि आप नोटा दबाइए। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप कुछ ऐसी कमियाँ गिनाइए या ऐसी खूबियाँ गिनाइए कि हम बीजेपी को वोट दें। आपने सीधा टारगेट कर रखा है कि समाजवादी को वोट देना नहीं है, और फिर मुल्क से मोहब्बत करना, यह हमारे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ईमान की निशानी है मुल्क से मोहब्बत करना। क्या आपको नहीं पता है कि मुल्क में क्या हालात हैं? हमें आपके मुसलमान होने पर शक है। अगर आपको मुल्क से मोहब्बत है तो आपको मुल्क के हालात पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी मस्जिदें निशाने पे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपके मदरसे निशाने पे हैं, आपकी बहन बेटियां निशाने पे हैं। उस ऐसे वक्त में, ऐसे नाजुक दौर में आप ये आकर सलाह हमारी कौम को दे रहे हैं कि आप वोट कांग्रेस को और सपा को और गठबंधन को मत दीजिए। तो मैं उनको नेक सलाह ये देना चाहती हूँ कि एक तो आपकी कोई मानेगा नहीं क्योंकि आपकी सलाह गलत है, और फिर भी अगर आप ये थोपना चाहते हैं कि मुसलमान हमारी बात मानेगा, तो आपको नेक सलाह है कि आप या तो अपनी ज़बान बंद कर लें या मन्नानी मियाँ से मैं गुजारिश करती हूँ कि ऐसे लोगों को अपनी जमात से हटा दें। अच्छा, वो कह रहे हैं कि मुसलमानों का सम्मान नहीं हो रहा है, गठबंधन की बात की जाए। मुसलमान का अगर सम्मान हो रहा है या नहीं हो रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन हमारी जो मस्जिद टारगेट है, हमारे जो मदरसे टारगेट है, मैं उस पर बात करना चाहती हूँ ना। कहाँ मुसलमान का सम्मान नहीं है? आप समाजवादी सरकार में देखिए ना, कहाँ मुसलमान का सम्मान नहीं था। कांग्रेस की फोटो नहीं थी राजनीति। एक आजम खां के ऊपर पूरी राजनीति नहीं चलती, हम भी उनसे सिंपैथी रखते हैं, लेकिन आजम खां के इर्द गिर्द समाजवादी या राजनीति हमारी नहीं चलती। हमें क्या है? हमें देश के हालात बदलना है, हमें सरकार बदलना है, हमें इंडिया गठबंधन की ज़रूरत है, और हमारे बीच एक ऐसा प्रत्याशी आरन साहब के रूप में हमें मिला है जो हर तबके का सम्मान करता है। ये मैं नहीं कर रही कि मैं कांग्रेस की बात कर रही हूँ या समाजवादी की बात कर रही हूँ। उस व्यक्ति ने हर तबके का सम्मान करा है, हर क्षेत्र का विकास करा है, एक फैमिली वाला बंदा है, लड़कियों का, बेटियों का बाप है, तो बच्चियों की और महिलाओं की जो सम्मान करता है वो भी करता है। अब मुद्दा क्या है यहाँ पर समाजवादी का या मौलाना लोगों का? मुद्दा क्या है कि जब अखिलेश यादव आए तो मंच पर 2-4 दाढ़ी वाले लोग होना चाहिए। ये मुद्दा जो मौलाना लोग हैं उनका है। मैं नहीं मानती इस बात को, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानती। अगर आप जाएंगे तो शिकायत मेरी है कि मुझे क्यों नहीं मंच पर बुलाया, कोई दूसरा जाएगा उसकी शिकायत है उसे मंच पर क्यों नहीं बुलाया। तो मंच पर तो अकेला नेता ही काफ़ी होता है। ये वो लोग शिकायत करने लगे हैं जिनको ये मंच पर नहीं बुलाया जाता है। तो यहाँ मंच की राजनीति नहीं होना है, यहाँ हमें देश और सरकार को बदलने की राजनीति होना है। जिस तरह निकाय चुनाव में भी इन्होंने बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन देने की बात करी थी और हिंदू मुस्लिम का बयान दिया था कि हिंदुओं का आज तक मेयर बना है, मुसलमान मेयर नहीं बना है यहाँ पे बरेली में। उसे आपके नजरिए देखती हैं? मौलाना किस नजरिए से आप लोगों को हुक्म दे रहे हैं? देखिए, मौलाना, पहली बात तो मैं नहीं मानती किसी बात मौलाना की कि मौलाना हुक्म दें या हमसे ये कहें। मुसलमान भी उनकी बात नहीं मानता। वो सिर्फ वो राजनीति करते हैं जहाँ उनका फ़ायदा होता है। उनको बीएसपी का कैंडिडेट फ़ायदा पहुँचाता है, वो उसके लिए कहने आ जाते हैं।
उनको कांग्रेस का फ़ायदा पहुंचाएगा, उसको कहने आ जाएंगे। अब उनको बीजेपी के कैंडिडेट से ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है, इसलिए वो बीजेपी के कैंडिडेट फायदा मिलता है। देखिए सीधा सीधा राजनीति में एक तो पावर चाहिए होती है, दूसरे पैसा चाहिए होता है। अगर जो इंसान बिकने वाला होता है, आप किसी को भी दे दीजिए बिक जाएगा, कोई भी इंसान बिक जाएगा। तो क्या मौलाना लाल बत्ती के लिए सब कुछ कर रहे हैं? हाँ, क्यों नहीं भाई। मौलाना को मैं समझती हूँ, मौलाना साहब का काम होना चाहिए इस्लाम को फैलाना। मुझे इस्लाम नहीं आता, आपको ज़्यादा आता है, आपके आगे काफ़ी सारी डिग्रियां लगी हुई हैं, तो आपका काम तो इस्लाम को फैलाना है, इस्लाम को बताना है, ना कि राजनीति में दखल अंदाजी देना। और दखल अंदाजी भी आप कैसे वक्त पर दे रहे हैं जब देश के हालात कितने नाजुक हैं। सारी संस्थाएं बीजेपी ने अपने कब्जे में कर रखी हैं। जो बोलता है उसको जेल में डाल दिया जाता है, जो नहीं बोलता है उसको खामोश करके बिठा दिया जाता है। तमाम तरह की बातें हैं। दूसरे, मैं आज ख़ास तरीके से ये कहना चाहती हूँ कि एक ऐसा बंदा जिसका नाम मैंने प्रज्वल का लिया कर्नाटक में, 2800 वीडियो उसकी बनी है, स्मृति ईरानी के नाम से एक बोल नहीं फूटा, मेन स्ट्रीम मीडिया में इसकी बात ही नहीं चल रही है। अगर यही कांड किसी कांग्रेसी ने किया होता, यही कांड किसी सपा वाले ने, गठबंधन वाले ने किया होता, तो आप मुझे जवाब दीजिए, क्या मेन स्ट्रीम मीडिया फर्स्ट हेडलाइन नहीं चलाता? तो ये दोगला व्यवहार क्या मुझे ही दिखता है? क्या मौलाना को नहीं दिखता? क्या आप लोगों को नहीं दिखता? सबको दिखता है ना। तो हमें इस देश की सरकार को बदलने का मुद्दा है, ना कि ये मुद्दा है कि मुसलमान के साथ क्या हो रहा है। जब देश बदलेंगे, हालात बदलेंगे, सरकार बदलेगी, तो मैं समझती हूँ हर कौम का, हर जाति धर्म का भला होगा। तो थोड़ा सा मौलाना को ये समझना चाहिए कि आप इस नाजुक दौर में इस तरह की बकवास क्यों कर रहे हैं। और मन्नानी मियाँ साहब से मैं बार बार फिर से मस्जिद बीजेपी के सरकार में बचा लेंगे। आप मन्नानी मियाँ से कैसे उम्मीद करती हैं कि मन्नानी मियाँ ने चुनाव लड़के ही तो बीजेपी को सीट दी आपदा बेगम से लेकर? मैं मन्नानी मियाँ को इतना नहीं जानती, लेकिन फिलहाल मुझे बस इतना पता है कि ये जमात जो है वो मियाँ की बनाई हुई है और उनको इस पर एक्शन लेना चाहिए। 4 मौलाना लेकर ये कहना कि उलेमा इकराम का ये संदेश है, मैं इसे बिल्कुल गलत मानती हूँ। और मैं अपने समाज को ये संदेश देना चाहती हूँ, बल्कि दूसरे समाज को भी संदेश देना चाहती हूँ। और SC ST OBC वर्ग से भी मैं कहना चाहती हूँ कि आपकी हमें ज़रूरत है। अगर हम 20 हैं तो आप 25 हैं, और हम 20 और 25 मिलकर इस देश की तकदीर बदल देंगे। तो मेरी आपसे उम्मीद है कि आप लोग गठबंधन को ही वोट दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।